हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने भारत की स्थिति पढ़े थे, बट यहाँ पढ़ेंगे भारत का विस्तार। हमारे भारत कितना में फैला हुआ है। इससे पहले हम कल के क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहते हैं। देखिए, उसको रिपीट करने के लिए हम करेंगे क्या, हमने ये पढ़ा था भारत, ठीक है। ये मैप ही देख लीजिए, यही भारत हम सब ले लेते हैं। देखिए, इसमें हमने क्लास कल किए थे क्या, कल क्लास हम सब यही किए थे कि भारत की स्थिति देखे थे, अर्थात इसके अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखे थे, जो कि हम बताए थे क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ, ठीक है। फिर हमने बोले थे 68 डिग्री, रुक जाओ हम लोग बोले दो, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला था भारत पूर्वी देशांतर की ओर। उसके बाद हमने बोले थे कि 2004 से पहले भारत 6 डिग्री 4 मिनट तक फैला था, ठीक है। भारत 6 डिग्री 4 मिनट तक फैला था। देखिए, कल के क्लासों में इससे पहले हम यहाँ एक चीज बना लेंगे और बनाएंगे क्या, भारत की स्थिति में पहले लिखेंगे क्या, इसके उत्तरी छोर, किसके उत्तरी छोर, अर्थात भारत के सबसे उत्तरी छोर कै डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी छोर, अर्थात भारत के दक्षिणी छोर कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको लिख लीजिएगा, कल जो फिगर बनाए थे उसके नीचे इसको लिखना होगा। और फिर लिखेंगे पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। फिर लिखेंगे पूर्वी छोर, पूर्वी छोर, तो पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर लिखेंगे 2004 ईस्वी के पहले, 2004 ईस्वी के पहले भारत के दक्षिणी छोर, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये पहले पॉइंट्स इतना हमें खुद से लिखना होगा, जो हम कल के क्लास, कल वाले वीडियो में जो भारत की स्थिति थी वो। उसके बाद यहाँ साथ में हम पढ़े थे क्या, पढ़े थे ये कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और इस तरफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ गुजरात के कच्छ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी थी, कच्छ की खाड़ी थी। ये क्लास हमने कल वाले में कर चुके थे। साथ में एक चीज इसमें और पढ़े थे कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। इसमें देखिए, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और यह भारत को 2 भागों में बांट देती है। इतना हम सब पढ़ चुके थे, ये विस्तार नहीं, स्थिति था। अब आज की क्लास हम सब करेंगे क्या, आज का क्लास हम सब करेंगे भारत का विस्तार, अर्थात भारत फैला कितना है, ये हम सब करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए ये खत्म कीजिए इसको। अब आते हैं पुनः भारत के मैप पे, और यहाँ हम देखते क्या है कि जो भारत इस हिसाब से जो बना है, ये भारत का नक्शा, ठीक है सर, ये भारत का नक्शा में हम देखें क्या, सबसे पहले यहां से जो गुजरा था कर्क रेखा, ये भारत को 2 भागों में जो बांटा था, तो यहीं पे, अर्थात इस कर्क रेखा को अगर हम भूल जाएं और विस्तार वाले स्थिति पे आए, तो यहां जो 22 डिग्री तक
अर्थात 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हम देखेंगे क्या कि जैसे ही उत्तर से हम दक्षिण की ओर भारत में आ रहे हैं तो भारत का विस्तार फैलता जा रहा। देखिए कैसे फैलता चला गया, अर्थात 22 डिग्री तक, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जब उत्तर से दक्षिण की ओर भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत का विस्तार क्या होता, फैलता जाता। फिर जब 22 डिग्री से दक्षिण की ओर पुनः आते हैं तो यहां भारत का विस्तार सिकुड़ता चला जाता। देखिए क्षेत्रफल कमता चला जाता, इधर का क्षेत्रफल क्या होता जाता, कम होता जाता। सबसे पहले ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि भारत की 22 डिग्री के अगर ऊपर नहीं, अर्थात उत्तर से चलें तो उत्तर से जैसे ही आएंगे दक्षिण की ओर तो 22 डिग्री तक भारत का विस्तार बढ़ता जाएगा और 22 डिग्री के बाद नीचे आएंगे तो इसका विस्तार क्या होता जाएगा, कमता चला जाएगा। अर्थात इसमें हमने पढ़ा क्या, इसमें देख लीजिए हम पढ़े क्या, तब पढ़े यही चीज। क्या चीज पढ़े, इसको पहले इसे भी डिलीट कर दीजिए। अब देखिए फिर हमने क्या पढ़ा, पढ़ा ये सर कि जो भारत का विस्तार 22.5 डिग्री पर था, यहां पर भारत की लंबाई कितनी थी, तो 2933 किलोमीटर। अर्थात आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है अत्यधिकतम, तो हम क्या बोलेंगे 2933 किलोमीटर। फिर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि सर भारत के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर हैं, तो 3214 किलोमीटर। अर्थात भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, यहीं पर प्रश्न घुमा के हमसे पूछ दिया जाए कि भारत की लंबाई सबसे ज्यादा पूरब से पश्चिम है कि उत्तर से दक्षिण है, सबसे ज्यादा, तब बोलेंगे उत्तर से दक्षिण वाला ज्यादा है लंबा, क्योंकि यह लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम वाला लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी पॉइंट्स क्लियर हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे, और अगले पॉइंट्स में देखिए फिर क्या देखेंगे, फिर ये देखेंगे सर कि फिर से लाएंगे भारत का मैप, और अब इसमें देखिए देखेंगे क्या, इस मैप को हटाइए, अगला पॉइंट्स इस मैप से समझिए। ठीक है, इस मैप से डन। चलिए आ जाइए गुरुजी, ठीक है पूरा आ जाइए, अभी पॉइंट्स आप ही पर है। चलिए देखिए इस मैप में हम समझना क्या चाहते हैं सर, यहां तक जो भाग है, यहां तक का जो भाग है जहां अभी हम रेड पेन चला रहे हैं, ये समुद्र को छूता है भारत का। और अब जो इस तरफ का हमने चलाने वाले हैं, ये वाला में ब्लैक वाला पेन, ये है जो स्थल भाग को छूता है। ठीक है, इस मैप को पीछे कीजिए पहले, ये भाग किसको छूता है, स्थल को, ये जो हमने बनाया डिजाइन। ठीक है, ये भाग कौन से भाग को छुआ। अब हमको ये बता दीजिए कि जो समुद्र तट की लंबाई है वो यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचे वो कितना है, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब जो हम इधर स्थल भाग में गए वह 15,200 किलोमीटर है स्थल में की लंबाई। अर्थात ये तट है, तो पूछा जाए प्रश्न भारत की समुद्र तट की, मुख्य समुद्र तट की लंबाई 6100, भारत के स्थलीय तट की अर्थात स्थल भाग की लंबाई
15,200। इसमें देखिए इस तरफ लक्षद्वीप है और इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर 6100 जो मुख्य भूमि की लंबाई है, इसमें से हम द्वीप वाला भी तट द्वीपों की लंबाई अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अर्थात द्वीप की जोड़ने पर जो समुद्र तट की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। अगर यही प्रश्न मुख्य भूमि का पूछता तो 6100 किलोमीटर, बट समुद्र तट को अगर पूछ दे तो 7516.6 किलोमीटर समुद्र तट की लंबाई जो भारत से छूती है और 15,200 किलोमीटर जो स्थल भाग को छूता है। ये था विस्तार किसका? भारत का। बट अभी तक हम संतुष्ट नहीं हुए हैं कि आप सब लोग याद हो गया होगा आप सब लोगों को। ये संतुष्ट करने के लिए एक बार सिर्फ हमारे साथ एक बार सभी पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। ठीक है सर? तो सबसे पहले यहां शुरू हुआ 8 डिग्री 4 मिनट, यहां 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहां से यहां की लंबाई 3214 किलोमीटर, यहां से यहां की लंबाई 2933 किलोमीटर। समुद्र तट के मुख्य भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर और अगर द्वीप वाला जोड़ दे तो 7516.6 किलोमीटर। अगर द्वीप में नहीं सिर्फ स्थल का पूछे तो 15,200 किलोमीटर ये है। यहां देखिए भारत 22 डिग्री तक बढ़ा, फिर दक्षिण की ओर आए तो घटा। ये था भारत की स्थिति और विस्तार का क्लास। अब हम सब अगले क्लास में देखेंगे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, कितने नंबर का स्थान है, पूरी भारत की क्षेत्रफल कितना है। तो अगले क्लास में भारत को लेकर के और आगे बढ़ा जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।